ट्रेडिंग पीसी बिल्ड करते समय कौन-कौन से ऐसे मेजर पॉइंट्स होते हैं जिनका ध्यान आपको रखना है? जाने-अनजाने में पीसी बिल्ड करते समय बिगिनर्स ये मिस्टेक्स कर देते हैं और एक गलत कंपोनेंट्स का सिलेक्शन कर लेते हैं, जिसके वजह से उनके पीसी बिल्ड में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं आता। जिस पर्पस से आप पीसी बिल्ड कराते हैं वो पर्पस फुलफिल नहीं होता, स्लो चल रहा होता है, मल्टीपल टैब्स में काम नहीं कर पाते, हैंग कर रहा होता है, मल्टी स्क्रीन कनेक्ट करना चाह रहे हैं तो वो भी नहीं हो रहा होता है। नमस्कार, मैं रवि, स्वागत है आपका हमारी चैनल एनसीएल कंप्यूटर में। आज मैं आपको ट्रेडिंग पीसी बिल्ड से रिलेटेड कई सारे इंपॉर्टेंट टिप्स बताने वाला हूं, जिसकी मदद से आप एक बेहतर ट्रेडिंग सेटअप, ट्रेडिंग पीसी बिल्ड कर सकते हैं। बने रहे वीडियो में, लास्ट तक स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। ट्रेडिंग पीसी बिल्ड करते समय हमें कुछ मेन पॉइंट्स को ध्यान रखना होगा। जैसे सबसे पहले आपको ये डिसाइड कर लेना हो कि ट्रेडिंग पीसी आप जो बिल्ड करना चाह रहे हैं उसमें आपको कितना स्क्रीन कनेक्ट करना है, यानी कितना डिस्प्ले कनेक्ट करना चाहते हैं अपने पीसी में। साथ ही आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप जो पीसी बिल्ड कर रहे हैं उसमें केवल ट्रेडिंग का ही काम करना है या ट्रेडिंग के अलावा भी कुछ यूजेस करना है। एग्जाम्पल के लिए कुछ यूजर ऐसा पीसी बनाना चाहते हैं जिसमें ट्रेडिंग के साथ साथ गेमिंग भी कर सके, ट्रेडिंग के साथ साथ वीडियो एडिटिंग भी कर सके, ट्रेडिंग के साथ साथ और भी अदर काम करना चाह रहे हैं तो वो भी कर सके। तो आप ये चीज पहले क्लियर कर ले कि आपको डेडिकेटेड ट्रेडिंग सेटअप बनाना है या ट्रेडिंग के अलावा भी मल्टीपल यूजेस करने के लिए पीसी बिल्ड करना है। तो ये सारा चीज क्लियर कर ले। ये डिसीजन कर लेने के बाद कंपोनेंट्स की बारी आती है। पीसी में जो जो कंपोनेंट्स इस्तेमाल होगा, जैसे प्रोसेसर, मदरबोर्ड, रैम, एसएसडी, ग्राफिक्स कार्ड, कौन सा सेलेक्ट करना है जिससे आपको बेहतर परफॉर्मेंस, बेहतर स्पीड या आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग पीसी बिल्ड हो सके। तो सबसे पहले प्रोसेसर की बारी आती है। प्रोसेसर में दो ब्रांड मार्केट में चल रहे हैं, एक इंटेल और दूसरा एएमडी। प्रोसेसर में आपको ध्यान रखना है, अगर आप डेडिकेटेड ट्रेडिंग पीसी बिल्ड करना चाह रहे हैं तो इंटेल ब्रांड के प्रोसेसर के साथ जाना आपके लिए बेस्ट होने वाला है। अगर आप ट्रेडिंग के अलावा भी कुछ करना चाहते हैं, गेमिंग, एडिटिंग जैसे वर्क करना चाह रहे हैं तो आप एएमडी में भी प्रोसेसर का सिलेक्शन कर सकते हैं। अगर आप इंटेल ब्रांड में प्रोसेसर सेलेक्ट कर रहे हैं तो आपको मिनिमम इंटेल कोर i5, i7 या i9 प्रोसेसर का सिलेक्शन करना है। अगर आप एएमडी में प्रोसेसर सेलेक्ट कर रहे हैं तो एएमडी का Ryzen 5, Ryzen 7 या Ryzen 9 में प्रोसेसर का सिलेक्शन करना है। इससे नीचे आपको प्रोसेसर का सिलेक्शन नहीं करना। इसके बाद मदरबोर्ड की बारी आती है। एग्जांपल के लिए अगर आपने इंटेल का प्रोसेसर सेलेक्ट किया है तो इंटेल में जो बेसिक सेगमेंट का मदरबोर्ड आता है इंटेल प्रोसेसर के कंपैटिबल, वो H610 मदरबोर्ड आता है। उससे थोड़ा सा अपर वर्जन में आप लेना चाहे तो बी सीरीज का मदरबोर्ड होता है जिसका मॉडल B760 से स्टार्ट होता है। तो अगर आप प्रॉपर्ली ट्रेडिंग पीसी बिल्ड करना चाह रहे हैं तो आपको बहुत ज्यादा हाई एंड मदरबोर्ड लेने का भी रिक्वायरमेंट नहीं है। और अगर आप केवल ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं, कोई मल्टीपल काम नहीं है, केवल ट्रेडिंग पीसी बिल्ड करना है तो आप बेसिक सेगमेंट का ही मदरबोर्ड ले सकते हैं, यानी H सीरीज का मदरबोर्ड ले सकते हैं। इंटेल मदरबोर्ड में 3 सीरीज मार्केट में आते हैं, पहला H सीरीज, दूसरा B सीरीज और तीसरा Z सीरीज। मदरबोर्ड से रिलेटेड हालांकि मैंने डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, सीरीज क्या होता है, मदरबोर्ड बेस्ट कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं मदरबोर्ड के बारे में, क्योंकि पीसी में सबसे मेन पार्ट मदरबोर्ड ही होता है, अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो आई बटन पर लिंक है, वहां से आप डिटेल में चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप एएमडी प्रोसेसर का सेलेक्ट करते हैं तो एएमडी में भी 3 वेरिएंट का मदरबोर्ड आता है, पहला A सीरीज आता है, दूसरा B सीरीज और तीसरा X सीरीज। इसमें भी सेम फंडा है, A सीरीज बेसिक होता है, B सीरीज मिड रेंज का होता है, X सीरीज थोड़ा हाई लेवल का होता है। तो आप अपने नीड रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मदरबोर्ड का सिलेक्शन कर सकते हैं। मेरा सजेशन रहेगा कि आप इंटेल में H सीरीज या B सीरीज का सिलेक्शन करें, एएमडी में ले रहे हैं तो A सीरीज या B सीरीज का मदरबोर्ड सेलेक्ट करें। मदरबोर्ड सेलेक्ट करने के बाद रैम की बारी आती है। रैम में आपको इन्वेस्ट करना है क्योंकि आपके पीसी में स्पीड काफी मैटर करता है। तो रैम अगर आपका बजट अलाउ करता है तो अभी अगर आप पीसी बिल्ड कराने के बारे में सोच रहे हैं तो DDR5 वेरिएंट का पीसी बिल्ड कराएं तो ज्यादा बेहतर और अच्छा परफॉर्मेंस आपको मिलने वाला है, क्योंकि DDR5 वेरिएंट का जो रैम आता है वो मिनिमम 5200 मेगाहर्ट्ज से रैम की फ्रीक्वेंसी स्टार्टिंग ही होती है। अगर आप DDR4 वेरिएंट का पीसी बिल्ड करा रहे हैं तो उसमें 3200 मेगाहर्ट्ज बेस्ड रैम देखने को मिलेगा। आपका बजट अलाउ करता है तो DDR5 सेलेक्ट करना। दोनों में इंटेल या AMD जो भी पीसी बिल्ड करा रहे हैं दोनों में आप DDR5 रैम की सिलेक्शन करें तो ज्यादा बेहतर होने वाला है। ये आपके बजट पे डिपेंड करता है, तो आप अपने बजट के अकॉर्डिंग सिलेक्शन कर सकते हैं। ध्यान रखें, ट्रेडिंग पीसी बिल्ड करते समय मिनिमम आपको 16 GB का रैम कंसीडर करना है, उससे नीचे आपको नहीं लेना है, क्योंकि ट्रेडिंग में मिली सेकंड का फर्क होता है। तो अगर आपके पीसी में थोड़ा भी स्पीड या थोड़ा भी लेटेंसी रहा तो आपको अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा, कई सारा नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। इसलिए रैम में कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल ना करें। बजट अलाउ करता है तो 32 GB का भी रैम रख सकते हैं, बजट अलाउ नहीं करता तो मिनिमम 16 GB का रैम आपको आपके पीसी में यूज करना ही करना है। इसके बाद स्टोरेज डिवाइस सिलेक्शन की बारी आती है, यानी आपके कंप्यूटर में SSD सिलेक्शन की बारी।
SSD में भी दो वेरिएंट मार्केट में चल रहे हैं, Gen 4 और Gen 5। बजट अलाउ करता है तो Gen 5 की NVMe SSD का सिलेक्शन करें, बजट अलाउ नहीं करता तो Gen 4 का भी NVMe SSD रख सकते हैं, उससे नीचे आपको नहीं जाना। यानी Gen 4 वेरिएंट का जो SSD है, स्टोरेज भी आप अपने नीड और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। 256 GB, 500 GB या 1 TB आप अपने नीड रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग स्टोरेज सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जनरेशन जो SSD का होता है वो आपको मिनिमम Gen 4 का रखना है। बजट अलाउ करता है तो Gen 5 का SSD NVMe SSD का सिलेक्शन जरूर करें। इसके बाद ट्रेडिंग सेटअप में सबसे मेन सिलेक्शन ग्राफिक्स कार्ड का होता है। जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बता दिया कि पहले आप ये डिसाइड कर ले कि आपको कितना स्क्रीन आपके पीसी में कनेक्ट करना है। अगर एक या दो स्क्रीन कनेक्ट करना है तो आपको ग्राफिक्स कार्ड का कोई नीड नहीं होता। ग्राफिक्स कार्ड आपके पीसी में केवल डिस्प्ले आउटपुट के लिए इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए आपको ज्यादा हैवी ग्राफिक्स कार्ड लगाने का कोई नीड नहीं है। अगर आपको 3 स्क्रीन या 4 स्क्रीन कनेक्ट करना है तो बेसिक सेगमेंट का जो ग्राफिक्स कार्ड आता है GT 710, जिसमें आपको 4 डिस्प्ले आउटपुट्स के ऑप्शन मिलते हैं, 4 HDMI का ऑप्शन मिलता है, तो इससे भी आपका 4 स्क्रीन आपके पीसी में सपोर्ट हो जाएगा। 4 स्क्रीन में मल्टीपल टैब्स में काम कर सकते हैं, अलग अलग वर्क कर सकते हैं, कोई हैवी ग्राफिक्स कार्ड लेने का जरूरत नहीं है। थोड़ा सा बेटर परफॉर्मेंस चाहते हैं तो GT 730 वेरिएंट का ग्राफिक्स कार्ड ले सकते हैं। 4 GB वेरिएंट में ग्राफिक्स कार्ड आता है जिसमें भी आपको 4 स्क्रीन कनेक्ट करने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इससे ज्यादा आपको ग्राफिक्स कार्ड में इन्वेस्ट करने का कोई नीड नहीं है। ग्राफिक्स कार्ड में केवल मल्टीपल स्क्रीन कनेक्ट करने के लिए आपको ग्राफिक्स कार्ड का नीड होता है, उसके अलावा कोई नीड नहीं होता। जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बता दिया कि अगर आप ट्रेडिंग पीसी में ट्रेडिंग के साथ साथ गेमिंग और एडिटिंग करना चाह रहे तब आपको थोड़ा हैवी ग्राफिक्स कार्ड का नीड पड़ सकता है। अगर आप ट्रेडिंग के अलावा गेमिंग, एडिटिंग इस तरह के काम करना चाह रहे हैं तो मिनिमम RTX सीरीज का ग्राफिक्स कार्ड लेना होगा। 3050, 3060, 4060 या 50 सीरीज भी मार्केट में आ चुका है। 5060 इस तरह के ग्राफिक्स कार्ड का भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं, जिसमें ट्रेडिंग के अलावा गेमिंग, एडिटिंग, स्ट्रीमिंग इस तरह के काम भी आप इजीली कर सकते हैं। इसमें भी आपको 4 डिस्प्ले आउटपुट करने के ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। और एक बात का आपको ध्यान रखना है, जब आप अपने पीसी में ग्राफिक्स कार्ड का इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो प्रोसेसर आपको विदाउट ग्राफिक्स, विदाउट iGPU वाला सेलेक्ट करना है। अगर आप इंटेल में प्रोसेसर का सिलेक्शन कर रहे हैं तो F सीरीज का प्रोसेसर का सिलेक्शन करना है, और अगर आप AMD में प्रोसेसर का सिलेक्शन कर रहे हैं तो G सीरीज का प्रोसेसर बिल्कुल सेलेक्ट नहीं करना है। प्लेन प्रोसेसर सेलेक्ट करें या X सीरीज का प्रोसेसर का सिलेक्शन जरूर करें। इसके बाद पारी आती है आपके प्रोसेसर को कूल रखने के लिए एयर कूलर या लिक्विड कूलर। आपके पीसी में जैसा कि मैंने शुरू में ही बता दिया, अगर कोई हैवी टास्क नहीं, हैवी लोड नहीं है तो आपको लिक्विड कूलर या एयर कूलर का कोई नीड नहीं है। आप स्टॉक कूलर जो प्रोसेसर के साथ आता है वो भी लगा के काम चला सकते हैं। थोड़ा बेटर परफॉर्मेंस चाहिए, कुछ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना क्वालिटी, तो आप एयर कूलर लगा के भी काम कर सकते हैं। अलग से कोई बढ़िया ब्रांड का एयर कूलर का इस्तेमाल करके भी आप अपने पीसी को बिल्ड कर सकते हैं। कोई नीड नहीं है आपके पीसी में लिक्विड कूलर लगाने का। अगर आप एयर कूलर नहीं भी लगाते हैं तो स्टॉक कूलर जो प्रोसेसर के साथ आपको देखने को मिलता है उसका भी इस्तेमाल करके आप पीसी का यूज कर सकते हैं। बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस आपको मिलने वाला है। इसके बाद बारी आती है पावर सप्लाई सिलेक्शन की। SMPS का सिलेक्शन करना। SMPS सेलेक्ट करते समय आपको बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। अगर आप अपने पीसी में ग्राफिक्स कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको मिनिमम 80+ ब्रॉन्ज सेगमेंट का पावर सप्लाई इस्तेमाल कर रहा है। कितना वाटेज का पावर लेना है, कितना वाटेज आपके पीसी के लिए नीड है, इस टॉपिक से रिलेटेड मैंने डिटेल में वीडियो बना रखा है जिसका लिंक आपको आई बटन में देखने को मिल जाएगा, वहां से चेकआउट कर सकते हैं। बस सिंपल सा फंडा आपको ध्यान में रखना है। अगर आप अपने पीसी में ग्राफिक्स कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो 80+ ब्रॉन्ज सेगमेंट का पावर सप्लाई इस्तेमाल करना है। ग्राफिक्स कार्ड इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो बेसिक सेगमेंट का भी पावर सप्लाई इस्तेमाल करके आप अपने पीसी को यूज कर सकते हैं। इसके बाद जो फाइनल कंपोनेंट्स है वो है कैबिनेट सिलेक्शन की बारी। कैबिनेट में भी बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। जितना कंपोनेंट्स आपने सेलेक्ट किया है वो सारा कंपोनेंट्स आपके कैबिनेट में सेट हो जाए, बस आपको ऐसा ही कैबिनेट सेलेक्ट करना है। अगर आपको RGB चाहिए, अगर आपको ट्रांसपेरेंट ग्लास चाहिए, जैसा डिजाइन चाहिए आप अपने नीड रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, बजट के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका कैबिनेट थोड़ा तड़कता भड़कता दिखे, कलर्स बेहतरीन दिखे, लिक्विड कूलर वगैरह लगा हुआ हो, RGB में चाहिए आपको, तो आप अपने रिक्वायरमेंट डिजाइन के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए नहीं, सिंपल सा कैबिनेट चाहिए जिसमें सारा कंपोनेंट्स प्रॉपर्ली फिट हो जाए, आपको दिखावे में नहीं जाना, सिंपल सा परफॉर्मेंस चाहिए, तो आप नॉर्मल सा कैबिनेट भी यूज कर सकते हैं। कैबिनेट से आपके पीसी का परफॉर्मेंस में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसलिए कैबिनेट में बहुत ज्यादा दिमाग आपको नहीं लगाना है। बस ध्यान रखना है जितना आपका कंपोनेंट्स वो प्रॉपर्ली सेट हो जाए, बढ़िया सा एयर फ्लो, एयर वेंटिलेशन हो, कूलिंग वगैरह ठीक ठाक हो, इसका ध्यान रख के आप कैबिनेट का सिलेक्शन कर सकते हैं। तो ट्रेडिंग पीसी बिल्ड करते समय जो मेजर मिस्टेक्स बिगिनर कर देते हैं वो मैंने आपको डिटेल में बता दिया। इन सभी बातों का ध्यान रख के आप अपने लिए एक बेहतर ट्रेडिंग पीसी बिल्ड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज का ये इन्फॉर्मेशनल वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपके मन में अभी कोई डाउट्स है, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछे। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। मिलता है अगले वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ।